व्हाट इज स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार क्या है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे रोज करोड़ों कमाए जाते हैं और कभी कभी सब कुछ दांव पर लग जाता है। आपके आसपास कई लोग होंगे, आपके फ्रेंड्स या फैमिली में, जो कह रहे होंगे कि मैंने स्टॉक मार्केट में काफ़ी पैसे कमाए, या फिर कुछ लोग नेगेटिव भी बात कर रहे होंगे कि मैंने स्टॉक मार्केट में काफ़ी पैसे गंवाए, या फिर कई लोग हैं जो बोलेंगे कि शेयर मार्केट नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन सही बात क्या है? सही बात यही है कि आप अगर स्टॉक मार्केट में बिना जाने बिना समझे ऐसे ही आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे तो लॉस होना संभव है। लेकिन अगर आप सब कुछ जान के, सब कुछ समझ के स्टॉक मार्केट क्या है और सिस्टमेटिकली उसमें इन्वेस्ट या ट्रेड करेंगे तो आपका प्रॉफिट या फिर मुनाफा होना भी निश्चित है। तो इसीलिए हम इस वीडियो में पूरा बेसिक कवर करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कि अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं, आप नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाए कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, ट्रेड कैसे कर सकते हैं और मुनाफा कैसे पा सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट को समझने से पहले काफ़ी सारे दूसरे फैक्टर्स और पॉइंट्स हमें समझने पड़ेंगे और इसके लिए ये वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि एक बार आपको ये समझ आ गया कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे ये शेयर का प्राइस डिसाइड होता है, कैसे वैल्यूएशन होता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और ये एक वीडियो में शायद संभव ना हो पाए तो हम पार्ट्स में वीडियो ऐड करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो पाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। सबसे पहले समझते हैं कंपनी क्या है और कंपनी के शेयर्स क्या। शेयर मार्केट में शेयर का मतलब होता है एक कंपनी के ओनरशिप का एक छोटा हिस्सा। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से मालिक बन जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो कि एक XYZ कंपनी एक बड़ा केक है। अब XYZ कंपनी अपने केक के छोटे छोटे पीसेस करके उन्हें स्टॉक मार्केट में बेचने लगती है। यह हर एक पीसेस एक शेयर होता है। तो जब आप XYZ कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं, मतलब आपने XYZ कंपनी के केक का एक छोटा टुकड़ा खरीद लिया। अब आप XYZ कंपनी के बिजनेस के एक छोटे से हिस्सेदार बन गए हैं। इस हिस्सेदारी से कुछ बेनिफिट भी है, कुछ नुकसान भी है। बेनिफिट देखें तो पहला, प्रॉफिट शेयरिंग। XYZ कंपनी प्रॉफिट करती है तो आपको आपके शेयर के हिसाब से प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलता है जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। दूसरा, ग्रोथ पोटेंशियल। अगर XYZ कंपनी का बिजनेस अच्छा चलता है तो उसके शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, आप अपने शेयर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तीसरा, वोटिंग राइट्स। आपके पास कुछ वोटिंग राइट्स भी होते हैं। कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में आप अपना वोट दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ रिस्क भी है। अगर XYZ कंपनी का बिजनेस खराब हो जाए तो उसके शेयर की प्राइस गिर सकती है, आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये XYZ कंपनी का शेयर खरीदना है या बेचना है या इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए XYZ कंपनी को पहले स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम पहले समझते हैं कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या है। प्राइमरी मार्केट स्टॉक मार्केट का वो बाजार है जहां पे पहली बार कंपनीज और गवर्नमेंट्स अपने नए शेयर्स या बॉन्ड्स बेचते हैं। यही एग्जाम्पल आगे लेके चलते हैं तो XYZ कंपनी अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, और अभी वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है। और XYZ कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए या फिर कोई अनदर कॉर्पोरेट रीजंस के लिए उसको फंड्स की ज़रूरत है, तो वो फंड्स रेज करने के लिए IPO लाएंगे। आप लोगों ने ये IPO वर्ड कई बार सुना होगा। अब IPO क्या है? IPO है जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को सेल या ऑफर करती है, तो IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार जब IPO आता है, कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक और इन्वेस्टर्स के लिए सेल या ऑफर करती है और इन्वेस्टर्स या फिर पब्लिक उस कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं और बाय करने के लिए, तो वो हो जाता है प्राइमरी मार्केट। और उसके बाद जब शेयर्स बायर्स को और इन्वेस्टर्स को अलर्ट होते हैं, उसके बाद वो आ जाता है सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि स्टॉक एक्सचेंजेस में।
स्टॉक एक्सचेंजेस यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, वो सारे सेकेंडरी मार्केट हो गए। अभी वहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में अगर आपके पास वो जो शेयर्स है अलॉट हो गए हैं तो उसको आप सेल कर सकते हैं, दूसरे इन्वेस्टर वहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो वो एक स्टॉक एक्सचेंज एक मीडियम हो जाएगा कि आप अपने शेयर्स या जो सिक्योरिटीज़ है उसको आप बाय या सेल कर सकते हैं। याद रखो, सेकेंडरी मार्केट जहां पे डेली के शेयर्स चलते हैं, बाइंग एंड सेलिंग होते हैं, वो प्राइमरी मार्केट से अलग है। सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी इश्यू किए गए शेयर्स का ट्रेडिंग होता है। अभी हम ये मान के चलते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह होता है जहां पे आप अपने शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और अदर सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। यानी कि आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को फिजिकल सर्टिफिकेट्स की तरह रखने के बजाय वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं। डीमैट अकाउंट आप कोई भी स्टॉक ब्रोकर के पास खुलवा सकते हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग हो गया, ज़ेरोधा, 5 पैसा, एम स्टॉक और काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं जहां पे आप अपने डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हैं। और अभी तो ये ऑनलाइन हो जाने की वजह से काफ़ी आसान हो चुका है। और दूसरी चीज़ चाहिए ऑफ कोर्स पैसा, और इसमें कोई मिनिमम अमाउंट रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप जितने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं उतने अमाउंट से आप कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने जो भी कंसेप्ट समझे उसको वापस से क्लियर कर लेते हैं। व्हाट इज शेयर? शेयर क्या है? किसी भी कंपनी के मालिकाना हक को छोटे छोटे भाग में डिवाइड किया जाता है, उसे कहते हैं शेयर। अगर आपके पास कोई एक शेयर है तो आप कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी समझ सकते हैं और आप कंपनी के शेयर होल्डर कहलाए जाएंगे। दूसरा, प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट यानी भी जहाँ पे पहली बार कंपनीज और गवर्नमेंट्स अपने नए शेयर्स या बॉन्ड्स बेचते हैं। तीसरा, सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट यानी कि जो ऑलरेडी लिस्टेड स्टॉक्स है और उसमें बाइंग और सेलिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहेंगे। फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, वो एक इंटरमीडिएट की तरह काम करेंगे सेकेंडरी मार्केट। और उसके बाद आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट स्टार्ट करने के लिए चाहिए होगा एक डीमैट अकाउंट, और आपकी क्षमता के मुताबिक आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स अवेलेबल है, तो आपको कौन से शेयर खरीदने चाहिए, किस प्राइस पे खरीदने चाहिए, मुनाफा कैसे मिलेगा, कौन सी कंपनी के स्टॉक्स अच्छे हैं और कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए, कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आशा रखता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।